एक जोरदार ताली बनती है नवोदित की। आज के कहानी का तथ्य आप लोगों के बीच रख दें ताकि आप लोगों को पूरा नाटक देखने में आनंद आए। स्त्री त्रासदी पर ही आधारित और उसके विभिन्न पहलुओं को दिखाता श्रीकांत किशोर का लिखा हुआ यह नाटक चांद, जमीन का टुकड़ा और मैं, जिसे आज नवोदित बेगूसराय के कलाकार आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक किरदार है लतिका श्रीवास्तव जो कॉलेज में पढ़ती है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है ये सारी कहानी कि एक नारी जब स्वच्छंद रूप से अपने अस्तित्व को कायम करने की कोशिश करती है तो उस कोशिश में उसे किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, समाज में उसे किस तरीके के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितनी झेलनी पड़ती है पीड़ाएं उसे, उसको चित्रित करता श्रीकांत किशोर का ये नाटक चांद, जमीन का टुकड़ा और मैं, जिसके निर्देशित किया है नवोदित के सचिव और जाने माने युवा निर्देशक हरिशंकर गुप्ता ने। तो हम ले चलते हैं आपको रंग की एक नई दुनिया में, एक नए रंग के साथ, नए तेवर, नए कलेवर में चांद, जमीन का टुकड़ा और मैं की ओर, चांद, जमीन का टुकड़ा और मैं की ओर। पिछले 1 घंटे से चुप रही हूँ मैं। उत्तर ले नहीं सकती तू? तेरे सुंदर नहीं वो क्या करते हैं उसे? हसीन पाँवदार तो तुम चल भी नहीं सकती। मैले हो जाएंगे शायद। हाँ हो जाएगा मैले। तुम्हें उससे क्या? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पानी और तुम्हारा कुछ भी। ये हवाला है उस चिट्ठी का जो विनीत ने लिखा था लगभग 1 साल पहले, जब अभिषेक ऊटी से आया, लगभग उसी समय। बहुत दिनों बाद हम लोग मिले थे, इसलिए मैं अभिषेक के साथ काफी घूम रही थी। उस दिन मैं जब लंबी राइड के बाद घर वापस लौटी तो विनीत का वो चमचा बाहर ही खड़ा था। विनीत भाई ने दिया, अकेले में पढ़ा हूँ। क्यों? मेरे को मालूम नहीं, बोला लाइफ का फर्स्ट लव लेटर है बोलने से, गलती होने से माइंड नहीं करने का, उसका प्रेम बिल्कुल सच्चा है। बोला उसे वापस ले जाओ और कहना मम्मी की नजरें दूर से पीछा करती हुई मेरे कमरे तक आई और मेरे हाथों में दबी चिट्ठी के अंदर साथ अंदर प्रवेश किया। बच्ची, तेरे हाथ में क्या है? तेरा इधर लगाना। पल भर में सब कुछ कैसे बदल गया था। अचानक मानो एक शिकारी शिकार में बदल गया। जिस चिट्ठी को लेने से मुझे सख्त एतराज था, मुझे उसका बचाव उतना ही जरूरी लगने लगा जितना कि अपना खुद बचाओ। मैंने मम्मी से खूब झगड़ा किया, यह मेरा पर्सनल मामला है मम्मी, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पर्सनल? कल तू किसी से मुंह काला करवा कर आना और उसे भी पर्सनल बनाना। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा, आपके पाँव देखे, इसे जमीन पर मत। घिरना होती मुझे इन
मेरा नाम अर्पित सरकार है। मैं सर्वोदय में 10वीं में पढ़ता हूँ। मैंने काली को बताया कि अभिषेक का मर्डर मैंने किया है, जो सच है। बिल्लू दा के लाइफ का सवाल था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। साला अपने आप को तोप समझता है। मेरे बार बार मना करने पर भी लतिका को लाइन देता ही रहा। मैंने दादा को बोला था, दादा वो लड़की अच्छी नहीं है, एक साथ दो को घुमाती है, मगर दादा तो दीवाना है उसका। मैंने कहा, दादा एक पिस्तौल का बंदोबस्त कर दो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। दादा बोला, कहां करेगा? मैंने कहा, जहां जी में आएगा वहीं कर दूंगा, इसमें इतना सोचना क्या है? दादा बोला, बेवकूफ, मर्डर करना है, कोई चने नहीं फांकना है। मैं तुझे एक अच्छी जगह बताता हूँ। बस दादा ने जो जगह बताई वहीं पे ठोका साले को। एक लड़की जो आपसे रोज मिलती है, घूमने जाती है, फिल्में देखती है, घंटों साथ रहती है, इन सब का मतलब क्या है? प्यार ही ना। फिर एक रोज उसे चिट्ठी दी जाती है, प्रेम पत्र। मैं खुद उसको देकर आता। पहले तो वो नखरे करती है, फिर रख ले, डिस्टर्ब नहीं करो। और अगले दिन चिट्ठी वापस कर दी जाती है दादा। दादा खून का खून पीकर रह जाता है। लड़की मिलना जुलना कम कर दो और एक नए मुल्ले को चारा डालने लगती है। कैसा लगेगा? बर्दाश्त होगा? रोज मिलती है, घूमने जाती है, फिल्में देखती है, अपने पैसों से देखती है, किसी के बाप के पैसों से नहीं देखती। विनीत के साथ घूमने भर से मैं उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई जैसे। गुस्सा तो मुझे अपने ऊपर भी आता है। कैसे कैसे लोगों से दोस्ती की है मैंने, सबकी बेवकूफ, घमंडी और शायद खूनी भी। शायद क्या, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि विनीत ने उसका खून किया है। उस रास्ते से हटाने के लिए जो मेरी तरफ को आता है। ओहो, मैं ये क्या सुनाने बैठ गई? सवाल है, क्या वास्ता है उस घटना से जो अभिषेक के साथ घटी है? सीधी सीधी बात कहूं, वास्ता है, यही वास्ता है कि मैं गाड़ी आई, लगता है पापा आ गए। देखो, पापा है और साथ में इंस्पेक्टर भी। अभी मम्मी आएगी, भैंस से सफेद, और उसे छुपाने की कोशिश में उत्तेजित और ये मत बोलो, वो मत बोलो, सोच समझ कर बाहर आ जाओ। मम्मी की आवाज है, इतनी शांत और ठंडी, लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मुझे पता है शतक के नीचे कितनी उछल पुछल मची है। अब सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है, कितना बताना है, कितना छुपा लेना है। अब ये सारा कुछ मेरे ऊपर। मेरी बालकनी में एक गौरैया ने घोंसला बनाया है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत नरम और मुलायम मुलायम। परों की जगह पर सफेद धागे की झिल्ली सी नजर आती है। गौरैया अपनी चोंच में धीरे से दाने डाल जाती है। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कोमल कोमल। लेकिन कोमल होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। हो गया इंटरव्यू, नहीं इंट्रोगेशन। सारी तैयारी के बाद उस इंस्पेक्टर के पास जाते ही मैं इस तरह से डर गई कि मैं बता नहीं सकती। मम्मी के सारे इंस्ट्रक्शन मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर हो चुके थे। बेटी, झूठ वो बोलते हैं जिनके मन में पाप होता है। सिर्फ सच बोल रहा। क्या नाम लिखती हैं? लतिका श्रीवास्तव। आप नहीं, उन्हें बोलने तो साथ। मेरा नाम लतिका श्रीवास्तव है। बल्दियर आदर्श ने डॉक्टर श्रीवास्तव। 16 तारीख की शाम आप कहाँ थी? घर में थी। शाम को 6:30 बजे सर के पास गई थी ट्यूशन पढ़ने। कौन से सर? विभूति नारायण, मेरे कॉलेज के हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं।
अभिषेक को जानती हैं आप? हाँ, मेरी क्लास में पढ़ता है। और ट्यूशन भी साथ साथ पढ़ता है? हाँ। और विनीत भी? हाँ, वो अभी मेरी क्लास में ही पढ़ता है, पर वो बहुत रेगुलर नहीं है। उस दिन ट्यूशन में नहीं था। आपको पता है उस रोज क्या हुआ था अभिषेक के साथ? अभिषेक ट्यूशन में था, सर पढ़ा रहे थे, तभी बाहर से किसी की आवाज आई। आंटी बाहर बालकनी में गई और पूछा कौन है। उसने कुछ कहा तो मैं सुन नहीं पाई। फिर आंटी ने भी कुछ कहा और वह अंदर आ गई। उन्होंने अभिषेक से बताया कि बाहर उसे कोई बुला रहा था। तो सर ने कहा बाहर जाओ और 2 मिनट में बातें करके आ जाओ। अभिषेक नीचे गया। जब वह काफी देर तक ऊपर नहीं आया तो सर ने अनिल से कहा कि बाहर जाकर उसे आवाज दो। अनिल बाहर निकलने ही वाला था, एक हल्की सी आवाज हुई, लगा जैसे दूर में गोली चली हो। सर घबरा गए। उन्होंने हमें वहीं बैठने को कहा और फिर वह बाहर बालकनी में गए। बाहर कोई नहीं था, मैंने भी जाकर देखा। शुरू में तो मुझे गोली वोली चलने का कोई शक भी नहीं हुआ था। वैसे भी कोई कैसे सोच सकता है कि गोली चली होगी, और अभिषेक ऐसा लड़का भी नहीं था। फिर गोली की आवाज सुनाई दिया तो अनिल ने या शायद किसी और ने कहा कि गोली की आवाज है। सर को भी ऐसा ही लगा था। आप कैसे जानते हैं कि अभिषेक ऐसा लड़का नहीं था? वो बहुत शांत और मिलनसार है। क्लास में उसके सबसे अच्छे संबंध हैं, इसलिए मुझे लगा कि उसकी दुश्मनी किसी से नहीं हो सकती है। विनीत से भी नहीं? मैं नहीं जानती। आप क्या नहीं जानती? क्या नहीं जानती हैं आप? आप सब कुछ जानती हैं। अर्पित सरकार को नहीं जानती हैं आप? कैसा लड़का है वो? विनीत का नहीं फ्रेंड है। उसके पापा के कंपाउंडर का लड़का है, अभी स्कूल में पढ़ता है। मैं भी विनीत के साथ ही मिली थी। वह तो कहता है वो अकेला आया था विनीत का प्रेम पत्र लेकर आपके पास। हाँ, उस दिन वह अकेला ही था, लेकिन मैंने दूसरे ही दिन चिट्ठी लौटा दी थी विनीत को। क्यों? मैं उसके बारे में इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचती थी। ये गलत फहमी तो कोई एक रात में नहीं होती है ना मिस लतिका जी। इसमें तो काफी वक्त लगता होगा। आप लोग कितना साथ साथ रहते थे, घूमते फिरते थे, सिनेमा देखते थे, और आपको पता ही नहीं चला उसको गलतफहमी हो रही है। लगा था, पहले भी ये करता लगा था। पहले मैंने सोचा कि बस खुद ही समझ जाएगा, फिर मुझे लगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले आपका मन कुछ और कह रहा था और फिर बाद में कुछ और भी कहने लगा अभिषेक से मुलाकात के बाद? क्या मतलब? नहीं, ऐसा होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पुराने जमाने में भी तो लड़कियों का स्वयंवर हुआ करता था। प्राचीन भारतीय परंपरा है। समझ क्या है? लेकिन अभिषेक के साथ कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे विनीत मेरे दोस्त है वैसे ही अभिषेक भी। एक मिनट, आप क्या पूछ रहे हैं? आपको पता है इन छोटे बातों से इन छोटे बातों से इसके साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? आपको क्या लगता है मैं कोई उपन्यास लिख रहा हूँ? इन्हीं बातों में तो केस का मोटिव छुपा है साहब। जर जोरू जमीन, कोई ऐसे ही कोई गोली नहीं चलाएगा किसी पर, कोई तो वजह होनी चाहिए। जर जमीन और जोरू, 20 बरस की नौकरी में यही 3 वजह देखा है मैंने। जर जमीन और जोरू। और जो बात मैं कह रहा हूं वो एकदम सच है, बहुत गुड है साहब। और जिस ऑर्डर में कह रहा हूं उसी ऑर्डर में, वायलेंस के असेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस किया हुआ है। हाँ तो मिस लतिका, सच सच बात कहिए, निर्भय होकर कहिए।
अरे डेमोक्रेसी है, विमेन लिबरेशन का जमाना है, ये सब तो होबे करेगा। जब जमीन को लेकर झगड़ा होता है तो हम तुरंत उसका पोजीशन ले लेते हैं, और जो झगड़े की जड़ में है उस पर तो कब्जा, सेक्शन 144 लगाया और डाल दिया अपने थाने की निगरानी में। पर जोरू के साथ वही सलूक नहीं कर सकते ना, हम भी इंसान हैं, बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। आप कोऑपरेट कीजिए, हम लोग जल्दी केस सॉल्व कर लेंगे और आपको भी हरासमेंट नहीं झेलना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा है, उसके बोलने का मतलब क्या है? मैं कोई जमीन का टुकड़ा हूँ क्या? डिस्प्यूटेड लैंड? और कैसे कोऑपरेट करूं? मैंने आपको बताया ना, अभिषेक जैसे मेरे दोस्त हैं वैसे ही मेरे भी। अब उनके मन में क्या हो रहा था ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा तो नहीं। और फिर भी मुझे पता चला तो मैंने दोनों की को ही बता दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ। दोनों को लीजिए, बात खुल ही गई ना। अरे मैं ना कहता था। ठीक। हाँ तो लतिका जी, अब आप ये बताइए कि अभिषेक ने लव लेटर आपको कब दिया? अभिषेक ने मुझे कोई लेटर नहीं दिया, उसने मुझसे बात की थी। कब? करीब 1 महीना पहले। शिवन साहब के बारे में क्लास चल रही थी, तो सर ने भी क्लास में कहा, तो हमने एक दिन उसका मकबरा देखने का प्लान बनाया। जाना कई लड़कों को था, लेकिन संयोग कुछ ऐसा हुआ कि केवल वह और मैं ही जा सके। वही किला देखने का किसी ने मुझसे कहा। अब कैसे बताऊं कैसा लगा मुझे? अच्छा भी तो लगता है मन की किसी कोने में, और किसी अच्छा नहीं लगेगा। शरीर का आकर्षण तो होता ही है, अपने शरीर का और अपने अपोजिट सेक्स का भी। शरीर का ही नहीं, स्वभाव का भी होता है, और भी ढेर सारी चीजें हैं जिनका आकर्षण होता है। आज सोचती हूँ तो लगता है कितनी सारी चीजें हैं जो उनके पक्ष में जाती है, लेकिन मैंने तो अभी ऐसा कभी नहीं सोचा। शायद इसलिए क्योंकि मैंने कभी मम्मी नहीं बनना चाहा। बचपन से मैंने मम्मी से नफरत की है, पिछलक्कू, पापा की हर बात को दोहराने वाली, अपने कोई विचार ही नहीं, अपना कोई जीवन नहीं, जो हो बस क्यों करना। मैं एम्बिशियस हूँ, मुझे अपना कैरियर बनाना है, पहले एक इंसान बनना है, एक ह्यूमन बीइंग। इसलिए, लेकिन ये बात कैसे समझाऊं मैं उस इंस्पेक्टर के बच्चे को? तो पता था कि आप अकेली गई हैं घूमने अभिषेक के साथ? मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? वो आपका दोस्त था, आप ही तो करती हैं। हाँ था तो क्या दोनों को लटका के रखने से ही ऐसा हुआ? कैसी बेहूदी बातें करते हैं आप? एक मामूली सी बात को समझ नहीं सकते आप? बार बार कह रही है दोस्ती की, दोस्ती का मतलब नहीं समझते हैं आप? आप समझते हैं दोस्ती का मतलब? भाई मर्द औरत में क्या दोस्ती हो सकती है? चांद निकलता है, कितना प्यारा लगता है। हजारों सालों से हम औरतों की तुलना इस चांद से होती रही है। चांद से सुंदर, चांद से प्यारा। अच्छा लगता होगा जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता होगा यह सब। लड़के भी तो प्यारे लगते हैं, उन्हें भी कहता होगा कोई चांद। पर उनसे तो कोई यह भी नहीं पूछता है कि आपकी दोस्ती की लिमिट क्या थी, मतलब किस हद तक जाते थे आप लोग। उस इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा। अच्छा लतिका जी, अब आप यह बताएंगे हमें कि आपकी दोस्ती की लिमिट क्या थी? मतलब किस हद तक जाते थे आप लोग? लिमिट सब बंद। अब आप जाइए, आगे कुछ भी पूछताछ करनी है तो मुझे पहले बता दीजिएगा, हमारा वकील आएगा, आपसे बात करेगा। और तू जाके घर में ही बैठ, किसी से मिलना जुलना बंद। God knows what he is for. जब अभिषेक ने मुझे प्रपोज किया तो मैं पहले से जल हो गई। इतना अप्रत्याशित था कि या फिर डर से। अभिषेक सेंसिबल है, ठीक से बात की जाए तो बात समझ सकती है। अभिषेक, तुम मेरे दोस्त हो, सबसे अच्छे दोस्त। बस और किसी नजरिए से नहीं देख
देखा है तुमको? अभिषेक, मैं घर जाऊंगी। आई एम सो सॉरी नितिका, क्या हम दोनों दोस्त बने रह सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक, अब इस बात को भूल जाओ और घर चले। ये साले अखबार वाले, इनको तो सेंसेशन चाहिए और क्या। रोजाना की रिपोर्ट का 1/4 से ज्यादा हिस्सा इस छोटी सी बच्ची के चरित्र के बारे में अनाप शनाप बातों से भरा रहता है। उसके साथ वहां गई, उस दूसरे के साथ उसे वहां दिखा गया। छी, घिन आती है इनकी मानसिकता को देख। आइए बैठिए। वैसे 300 साल तक क्लियर कट केस ऑफ ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हुआ। बच्चा अभी तक कोमा में, तो भाई साहब आप ये समझ लें आउट ऑफ डेंजर नहीं। तो वैसे केस तो है विनीत अर्पित बनाम स्टेट का। मुझे भी हायर किया है शुक्ला साहब ने। बाली कहते हैं मुझे, RN बाली। देखिए मुझे निकलना भी है, चाहेंगे कि सीधे से काम की बातों से। अरे हाँ हाँ हाँ, वही। आप देखिए ना, एक तो इतना ब्रूटल एक्ट और ऊपर से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं साली। ये इंस्पेक्टर भी उनके हाथों दिख चुका है। अब तक कुल 5 लाख का ट्रांजैक्शन। अब ये साबित करेंगे कि बिटिया का पहले विनीत के साथ अफेयर और बाद में अभिषेक उसे उड़ा लिया और जो कुछ भी हुआ हॉट ब्लड में। इससे हमारा केस थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब हमें एक काम करना होगा, हमें इतना भर साबित करना होगा। हालांकि विनीत पहले से हमारी बिटिया यानी मिस लतिका के पीछे पड़ा हुआ, लेकिन हमारी बिटिया का कभी किसी के साथ कोई संबंध नहीं। इसमें साबित क्या? यह सच है कि वो दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, जान पहचान थी, दोस्ती थी, और क्या? इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। लेकिन अब मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। एक मामूली सा कानूनी नुक्ता है, उसे हम आपस में बैठ के डिस्कशन करके फिक्स कर लेंगे सर। एक नॉवल कॉज के लिए को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और उसके बाद बिटिया के हाथों एक FIR पास कर देंगे। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अभी समझ में आ जाए। उससे पहले जरा बिटिया को बुलाइए। इसे ऐसे समझा बचाव पक्ष की दलील क्या हो? विनीत और लतिका आपस में प्रेम करते। यह गलत है। बिल्कुल गलत है बिटिया, बिल्कुल गलत। ये तो डिफेंस वालों की दलील है। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारी जैसी जहीन लड़की विनीत जैसे क्रिमिनल के साथ कभी कोई संबंध रख ही नहीं सकती। तो अब पॉइंट वाइज सुना जाए। पॉइंट नंबर 1, विनीत और लतिका आपस में प्रेम करते। 2, अभिषेक एडमिशन लेता, वो ज्यादा आकर्षक है, पुराना परिचित भी और ज्यादा ब्राइट भी। 3, ये जानने के बावजूद कि विनीत और लतिका प्रेम करते हैं, अभिषेक उसे बहलाने की कोशिश करता और कामयाब हो जाता। 4, विनीत उसे समझाता। 5, विनीत अपने दोस्तों को उसे धमकाने भेजता है, एक बार फिर दूसरी बार। 6, प्रोवोकेशन इतना तगड़ा था कि हॉट ब्लड में गोली चल जाती है, गोली चलती है उसकी सरकार से, विनीत से नहीं। 7, विनीत अब भी बेदाग है और अर्पित सरकार ने जो हुआ वो अपने मित्र की रक्षा के लिए। विनीत का पूरी तरह से बच जाने के चांसेस। अब हमारा भी पॉइंट सुना जाए। ईट दर ईट जवाब दिया। उससे पहले बिटिया से चल सवाल। बेटे, आप और अभिषेक शेरशाह का मकबरा देखने गए? हाँ, हम लोग गए थे।
सिर्फ आप दोनों? हाँ, सिर्फ हम दोनों ही थे। क्या विनीत को इस बात की खबर थी? मुझे नहीं मालूम। अरे हाँ, आपको कैसे हो सकता है? खैर हम मान लेते हैं कि विनीत को इस बात की खबर थी। तो पॉइंट नंबर 1, लतिका और अभिषेक गहरे मित्र और विनीत साथ में पढ़ता, लतिका को परेशान करता। 2, लंबे गैप के बाद अभिषेक आता और पुरानी दोस्ती प्यार में बदल जाता। 3, विनीत इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और लतिका को गाली बधाई धमकाता। 4, 30 तारीख की शाम को अभिषेक और लतिका घूमने गए तो विनीत अपने गुंडों के साथ आ गया। इरादा था किडनैपिंग और रेप का, लेकिन अभिषेक की बहादुरी की वजह से उसका प्लान नाकामयाब हो जाता। 5, हार कर लौटा विनीत मर्डर का एक फुल प्रूफ प्लान बनाता और उसे एग्जीक्यूट करता। क्या बकवास कर रहे हैं आप? यूं ही कम किससे गढ़े जा रहे हैं इस मासूम के खिलाफ कि आप ऊपर से एक और कहानियां गढ़े जा रहे हैं? फॉर ए वेरी नॉबल पर्सन, इंसानियत की रक्षा का सवाल है। एक खूंखार मुजरिम को सजा दिलाने की बात है। इंसानियत की रक्षा हमेशा हम औरतों की देह पर चढ़कर होती है क्या? मेहरबानी करके आप चलेंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसे किसी कहानियां। लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव, आपकी बेटी की इज्जत बचाने का भी इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अरे कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को? इसके साथ भी दोस्ती, उसके साथ भी दोस्ती। अरे कैसे मुंह बचाएंगे आप चलेंगे? अरे हाँ साहब, हम तो चले जाएंगे। हम तो आए थे आपकी इज्जत बचाने। आप नहीं बचाएंगे तो हम भी नहीं बचाएंगे। मेरी इज्जत बचाने आए थे वकील साहब, बहुत नाराज होकर गए। घबराने की कोई बात नहीं, दुनिया यूं ही खत्म नहीं होने जा रही। बस यह मामला एक बार खत्म हो जाए, हम लोग निकल लेंगे यहाँ। क्या? किसी दूर परे शहर में जाएंगे, वहीं रहेंगे। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, शहर छोड़ देंगे? और कोई उपाय नहीं है बेटी। यहाँ रोज कोई इंस्पेक्टर या वकील आएगा तेरे से एक्सप्लेनेशन पूछने। देखा नहीं वो वकील क्या कह रहा था? अब किस की जुबान बंद करेंगे हम? और आप जाइए, जाकर थोड़ा लेट जाइए। नहीं रहने दो। इस तरह खड़े रहने से नहीं चलेगा, बच्ची को मैं संभालती हूँ। अरे आप जाइए ना, बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं। बंतु, आ, मैं तेरा सर दबाती। सर तो मेरा सचमुच फटा जा रहा है। बंतु तो मुझे पापा बुलाते हैं, मम्मी तो बच्ची बच्ची कहते रहती है, लेकिन आज मम्मी पापा की भाषा क्यों बोल रही है? पास आना बेटा। क्या है? पास आना बेटा, यहाँ बैठ। आ मेरे पास बैठ। आ तेरा सर दबा। आराम मिल रहा है ना बेटा? एक बात पूछूंगी, बुरा मत मानो। तेरे भले की चिंता है मुझे, और पापा को भी तेरी चिंता खाए जा रही है, इसलिए पूछती हूँ। पूछो ना, तो पूछती हूँ। बात सिर्फ मेरे तक ही रहेगी बेटा, झूठ मत बोलना।
बुरा काम तो नहीं किया ना? बुरा काम मगर विनीत या अभिषेक के साथ सोई तो नहीं ना कभी? खिड़की से दिख रहा है पूरा बादलों में उलझता फिसलता सड़कता हुआ चांद, जैसे आकाश की असीम विस्तार में अपनी जगह तलाश रहा हो। शहर छोड़कर औरों से तो भाग लेंगे मम्मी जी, पर तुमसे भागकर कहाँ जाऊंगी मैं? लेकिन मैं मम्मी से नहीं, पापा से पूछना चाहती हूँ। पापा, आप भी? कलाकारों ने आपके लिए प्रस्तुति की है, एक जोरदार ताली पहले इन कलाकारों के लिए हो जाए। और कलाकारों का मैं परिचय करवा दूं। लतिका श्रीवास्तव के रूप में आपके बीच थी वर्षा कुमारी, मम्मी का किरदार कर रही थी संगीता कुमारी, पापा के रूप में थे सनोज शर्मा, अर्पित सरकार की भूमिका में थे आलोक रंजन, अभिषेक की भूमिका में थे आदर्श कुमार, वकील की भूमिका में थे अवध कुमार ठाकुर और इंस्पेक्टर की भूमिका में थे अजय कुमार सुमा। जी हाँ, और इस नाटक का निर्देशन किया था नवोदित के सचिव हरिशंकर गुप्ता जी ने। वो कृपया मंच तक आए। एक जोरदार ताली आप निर्देशक महोदय के लिए। प्रकाश पे कुंदन जी और राजनीति थे, कृपया वो भी मंच पर आए। संगीत पक्ष रखा था चुनचुन जी ने, वो भी मंच पर आए। जोरदार तालियां बजती रहे इन कलाकारों के लिए। सह निर्देशन किया था इस नाटक का आलोक रंजन ने। तो दोस्तों, हाँ, निश्चित तौर पे एक बार सारे दर्शकों का अभिवादन तो बनता ही है। आप सब लोग अगर अभिवादन करते हैं दर्शकों का, आपको लगातार देखती रही है और निश्चित तौर पे हम ऐसे रंग दर्शकों के बीच फिर आना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।